Hello बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 4 है क्लास 11 का फिजिक्स का, वो फैक्टर्स का लेक्चर नंबर 3। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे आज फैक्टर्स को हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, जनरल रूल फॉर फैक्टर एडिशन। यहाँ पे एक फर्स्ट पॉइंट लिया है मैंने, एडिशन ऑफ टू कोलिनियर फैक्टर्स। मतलब क्या है, फैक्टर्स एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन। बच्चों सपोज हमारे पास ऐसे कुछ फैक्टर्स है, सपोज ये एक फैक्टर हुआ, दिस इज ए फैक्टर ए, और सपोज हमारे पास एक फैक्टर है बी, ये सपोज फैक्टर बी है, और फैक्टर बी जो है इसका सपोज लेंथ यहाँ से लेके सपोज यहाँ तक है, और फैक्टर ए का लेंथ सपोज यहाँ से यहाँ तक है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में एक्टिंग कर रहा है, मतलब एक्ट कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट पे, सपोज इसको हम लोग कैसे समझेंगे। सपोज हमारे पास एक एक्स्ट्रा कुछ ब्लॉक है, कोई एक ब्लॉक है, सपोज एक काइंड ऑफ वुडन ब्लॉक है, क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। इसके ऊपर सपोज हम लोगों ने एक फैक्टर फोर्स अप्लाई किया है ए, सपोज ए है, ए मतलब सपोज हमारे पास हो गया 5 न्यूटन। सपोज दूसरा एक फोर्स है यहाँ पे, सपोज उसका वैल्यू है 10 न्यूटन, या उसको सपोज हम लोग, क्योंकि मैग्नीट्यूड स्वतः हम लोगों ने लिया है, सपोज इसको ले लेते हैं बी इक्वल टू सपोज 2 न्यूटन लेते हैं। सिंस दिस टू फैक्टर्स आर एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी एंड इन द सेम डायरेक्शन, तो क्या होगा, हम लोग क्या बोलेंगे इसको, दोनों फैक्टर्स को बोलेंगे दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, सो दे आर कोलिनियर फैक्टर्स। इन सबको हम लोग कैसे अप्लाई ये करेंगे, ऐड करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करेंगे, ये जो फैक्टर ए है, फैक्टर बी है, वो करने का तरीका है ऐसे। तो ये सपोज फैक्टर ए है, उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर बी को जो है सुपर इम्पोज कर देंगे। ये हो गया फैक्टर ए, और ये सपोज हम लोग हो गया यहाँ से यहाँ तक हो गया फैक्टर बी। तो ए के ऊपर हम लोग बी को सुपर इम्पोज कर देंगे, और मैथमेटिकली हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, आर इक्वल टू फैक्टर ए प्लस फैक्टर बी, ऐसे लिखेंगे। और अगर मॉड्यूलस के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, द मैग्नीट्यूड, और ये जो आर है हम लोगों का रिजल्टेंट फैक्टर। दैट मीन्स दोनों फैक्टर मिलकर हमको कितना फोर्स मिल रहा है, अभी 5 + 2 7 मिल रहा है। तो ये हो गया हम लोगों का रिजल्टेंट फोर्स। तो ये होगा हम लोगों के पास मॉड्यूलस ऑफ द आर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फैक्टर आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, मॉड्यूलस ऑफ फैक्टर ए प्लस मॉड्यूलस ऑफ फैक्टर बी। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, कोलिनियर फैक्टर्स को हम लोग ऐसे ऐड करेंगे। ये जो रिजल्टेंट हमको मिलेंगे, दिस रिजल्टेंट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर टू फैक्टर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिजल्टेंट ऑफ द टू फैक्टर्स। यहाँ पे आप लोग लिखिए रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फैक्टर्स is equal to the sum of the magnitude, is equal to the sum of the magnitudes, sum of the magnitude of the given factors, and इस डायरेक्शन, मतलब रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा वो, एंड इस डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन फैक्टर्स। मतलब पहले जो दोनों फैक्टर हमको दिया गया था, उन्हीं दोनों फैक्टर के डायरेक्शन में क्या होगा, रिजल्टेंट के भी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में रहेगा, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इन दोनों फैक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसके जो प्लस करेंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा वही होगा इस रिजल्टेंट फैक्टर का मैग्नीट्यूड। तो लिखिए इज इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन फैक्टर्स। तो ऐसे ही हम लोग कोलिनियर फैक्टर को मेजर करेंगे जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं ऑन ए सिंगल बॉडी और ऑन सम बॉडी। तो इसको आप लोग पॉज करके लिखिए, मैं उसका जो दूसरा पॉइंट है उसको दे रहा हूँ। बच्चे भी देखो दूसरा पॉइंट, एडिशन ऑफ नॉन कोलिनियर फैक्टर, मतलब फैक्टर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। सपोज हमारे पास ऐसा एक बॉडी है, फिर से क्यूबिकल ब्लॉक ले लेते हैं, दिस इज ए क्यूबिकल ब्लॉक। ऑन दिस ब्लॉक सपोज यू आर हैविंग 2 फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी एट द सेम टाइम। मतलब यहाँ से सपोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट टू राइट की तरफ सपोज एक फोर्स है, ए फोर्स सपोज ये हो गया हम लोगों के पास 10 न्यूटन, और दूसरा फोर्स सपोज हमारे पास है ऑन द सेम ब्लॉक, इट इज एक्टिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। ये सपोज ब्लॉक बी है, और बी का जो फोर्स है सपोज वो है 5 न्यूटन।
तो जब ऐसे दो फोर्सेस, ऐसे कोई भी फोर्सेस नहीं होगा, कोई भी दूसरा फिजिकल क्वांटिटी जो हो सकता है जो फैक्टर क्वांटिटी होगा, तो वो अगर दोनों एक बॉडी पे ऊपर एट द सेम टाइम दो अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन से एक्ट करेगा, तो उन दोनों फैक्टर को हम लोग बोलेंगे नॉन कोलिनियर फैक्टर। तो यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है, फैक्टर ए एंड फैक्टर बी क्या है, दोनों नॉन कोलिनियर फैक्टर है। इनको जब हम लोग ऐड करेंगे कैसे करेंगे, यहाँ पे सपोज फैक्टर ए था, ये है फैक्टर ए, और ये था फैक्टर बी। फैक्टर ए मतलब ये यहाँ पे ऐसे था, फैक्टर बी वहाँ पे था। तो जब ऐसे ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर बी को यहाँ पे सुपर इम्पोज करेंगे इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये हो गया हम लोग का फैक्टर बी। यहाँ से जो लेंथ था ये हो गया फैक्टर बी, और पहले जो बड़ा वाला था ये सपोज फैक्टर ए, और यहाँ से लेके सपोज यहाँ तक है फैक्टर बी। इसको हम लोगों ने क्या किया, इसे फैक्टर बी के ए के ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया इन अपोजिट डायरेक्शन। इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखेंगे, आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, द रिजल्टेंट of the two non-collinear factor is equal to the difference of the magnitude लिखो, is equal to the difference of the magnitude of the two factors, and its direction मतलब रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा वो, and its direction is in the direction of the bigger factor। मतलब दोनों में से जो बड़ा वाला फैक्टर होगा उसी के डायरेक्शन में क्या होगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन आ जाएगा, इज इन द डायरेक्शन ऑफ द बिगर फैक्टर। तो मैथमेटिकली हम लोग ऐसे कैसे लिखेंगे, तो मॉड्यूलस लेंगे ऐसे, आर इक्वल टू क्या आएगा, मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस मॉड्यूलस ऑफ बी। ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा, कब आएगा, इफ मॉड्यूलस ऑफ ए इज ग्रेटर देन मॉड्यूलस ऑफ बी। अगर ये कंडीशन होगा तभी इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और क्या होगा, हमेशा ये जो बड़ा रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, जो बड़ा वाला फैक्टर होगा, बिगर फैक्टर होगा, उसी के डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। अभी इसको भी आप लोग पॉज करके लिखिए, मैं थर्ड पॉइंट पे आ रहा हूँ। बच्चे पे देखो, थर्ड कंडीशन, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट सम एंगल। तो मतलब सपोज हमारे पास यहाँ पे मैं एग्जांपल ले देता हूँ आप लोगों को। सपोज हमारे पास ऐसा एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है, और ये फैक्टर के पास सपोज एक दूसरा फैक्टर है, ऐसे एक फैक्टर है, ये फैक्टर बी है यहाँ पे, और यहाँ पे ये फैक्टर ए है। ये दोनों अभी हम लोग जो अगर ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे, इधर यू हैव टू शिफ्ट द फैक्टर बी अप टू द टेल ऑफ द फैक्टर ए, और यू कैन शिफ्ट द फैक्टर बी टू द हेड ऑफ द फैक्टर ए। मतलब इसको हम लोग यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसको मैंने दो तरीके से दिखा रहा हूँ इसको। सपोज फैक्टर ए यहाँ पे है, फैक्टर बी को हम लोग यहाँ पे भी ले सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सपोज फैक्टर ए हो गया और यह सपोज फैक्टर बी हो गया यहाँ पे। नहीं तो और क्या कर सकते हैं, फैक्टर ए यहाँ पे आ गया, फैक्टर बी को पैरेलली हम लोग क्या करेंगे, ऐसे शिफ्ट करेंगे यहाँ तक। फैक्टर ए जो था ए के हेड के ऊपर उसको लगा लेंगे। तो मतलब ए जो होगा पैरेलल शिफ्ट होने से सपोज ये ऐसा हो गया, सपोज ये हो गया, पैरेलल शिफ्ट करने के बाद ये हो गया फैक्टर बी। तो ऐसे करने से पहले मैं ये कंडीशन बोल लेता हूँ। जब ये कंडीशन हम लोग बोलेंगे, इसको बोलते हैं हेड एंड टेल कनेक्शन। फैक्टर ए का जो हेड है फैक्टर बी के टेल के साथ कनेक्टेड है। इस कंडीशन में हमको क्या करना है, हमेशा यहाँ पे जो फैक्टर ए का टेल था, फैक्टर ए के टेल से फैक्टर बी के जो हेड है वहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करना होगा, वहाँ तक ऐसे एक लाइन ड्रॉ करना है। ये जो लाइन हमको मिलेंगे,
ये जो लाइन हमको यहाँ से मिलेंगे फैक्टर बी की तो बी तक, बी के हेड तक, ये जो लाइन है ये लाइन हमको क्या देगा, रिजल्टेंट ऑफ फैक्टर ए एंड बी देगा। आर जो दे रहा हूँ यहाँ पे, आर जो होगा, आर दोनों वेक्टर का जो होगा मैग्नीट्यूड देगा और क्या देगा, डायरेक्शन देगा। तो इसलिए हमको ये जो मेथड है हमारे पास, व्हेन यू कनेक्ट द फैक्टर ए हेड विद द टेल ऑफ द फैक्टर बी, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ फैक्टर एडिशन। इसका जो स्टेटमेंट है मैं कुछ देर बाद दे रहा हूँ आप लोगों को। पहले इसको हम लोग क्या रखेंगे, फैक्टर ए को जब बी के फैक्टर ए के हेड के साथ अगर बी का टेल यहाँ पे कनेक्टेड होगा तो क्या करना होगा, फैक्टर ए के जो टेल है, टेल से फैक्टर बी की जो हेड होगा वहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करना होगा ऐसे। ये जो लाइन होगा इसी लाइन है हम लोगों का रिजल्टेंट फैक्टर, और ये जो रिजल्टेंट फैक्टर है ये दोनों फैक्टर का क्या देगा, ए और बी का जो है मैग्नीट्यूड देगा, एज वेल एज क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन देगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स्ट्रा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। और नहीं तो क्या कर सकते हैं, ये जो फैक्टर बी था, यहाँ पे जो फैक्टर बी है, फैक्टर बी के साथ अगर फैक्टर ए का जो टेल है ऐसे, इसको अभी ऐसे भी अगर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, मतलब फैक्टर बी का टेल आ गया, फैक्टर ए का है ए है, ए का भी टेल आ गया, ऐसे कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ए और बी के जो दोनों फैक्टर है, ए के पैरेलल हम लोग बी के हेड से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, और बी के पैरेलली इसको शिफ्ट करेंगे ऐसे शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ए के हेड से फिर से ये जो फैक्टर था, इस फैक्टर के तक जो हेड है इसकी तरह हम लोग ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सपोज ये फैक्टर बी है, ये फैक्टर ए है, और सपोज ये फैक्टर ए के जो पैरेलल लाइन है, यहाँ पे सपोज नाम दे देते हैं इसको, सपोज हम लोग पी दे देते हैं, और इसको सपोज हम लोग देते हैं क्यू नाम। तो अभी क्या करेंगे, ये जो हम लोगों का हो गया, सपोज ये ए बी और पी क्यू ये चारों मिलके क्या किया, सपोज एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहा है ये। अगर ये पैरेललोग्राम फॉर्म करेगा तो क्या होगा, फैक्टर ए और बी का जो यहाँ पे जो ये था, यहाँ पे जो ये टेल था, इस टेल से इन दोनों का जो हेड है, ये फैक्टर जो दोनों हेड है वहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। ये जो लाइन हमको देगा, ये लाइन फिर से हमको क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हम लोग यूज करेंगे इसको बोला जाता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन। ये क्या था, ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन व्हेन यू कनेक्ट द टेल ऑफ वन फैक्टर टू द हेड ऑफ द अदर फैक्टर। यहाँ पे जब टेल टू टेल कनेक्ट होगा, नहीं तो यहाँ पे हेड टू हेड कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन इसे बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये पैरेललोग्राम में जो ये जो लाइन है यहाँ से हम लोग ड्रॉ किया, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप लोग यहाँ पर नाम दे सकते हैं। सपोज ये पॉइंट हो गया ए, इसे पास नाम हो गया एम। तो ओ एम जो लाइन है, ये लाइन जो डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, ये जो ए बी पी क्यू ये पूरा जो पैरेललोग्राम है, यहाँ पे डायगोनल है ओ एम, और ये जो डायगोनल है ये है आप लोगों का रिजल्टेंट फैक्टर ऑफ ए एंड बी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट को निकालने के लिए क्या करेंगे, इन केस में मतलब जब टेल टू टेल कनेक्ट होगा तो जो पैरेललोग्राम हम लोग फॉर्म करना है, फॉर्म करने के बाद इसके जो पॉइंट है टेल से दूसरे पॉइंट जो है डायगोनल जो है वहाँ तक लाइन ड्रॉ करेंगे। जो डायगोनल होगा वही हम लोगों को इन दोनों फैक्टरों का ए और बी का मैग्नीट्यूड देगा, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देगा। तो हम लोग इसलिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अभी क्या पता चला हम लोगों को, एडिशन ऑफ टू फैक्टर्स एक्टिंग एट सम एंगल। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग when two factors are acting at some angle, when two factors are acting at some angle, then they can be added using either the triangle law of factor addition or parallelogram law of factor addition। तो बच्चा आप लोगों को पता चला एडिशन जो हम लोग करेंगे, ट्रायंगल कब यूज़ करेंगे, पैरेललोग्राम कब यूज़ करेंगे। ट्रायंगल को कब यूज़ करेंगे, जब एक फैक्टर का हेड दूसरे फैक्टर के टेल के साथ कनेक्टेड होगा तब हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन यूज़ करेंगे। और पैरेललोग्राम लॉ हम लोग कब यूज़ करेंगे, जब दोनों फैक्टर का या तो टेल टू टेल कनेक्ट होगा, नहीं तो हेड टू हेड कनेक्ट होगा, तो हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन यूज़ करेंगे।
तो इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। मैं अभी जो ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम जो लॉ है, दोनों लॉ का आप लोग दे रहा हूँ एज ए स्टेटमेंट, इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। वैसे भी यहाँ पे देखो, ये है आप लोगों का ट्राइंगल लॉ फैक्टर एडिशन। तो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ टू फैक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द एडजेसेंट साइड ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, then their resultant is completely given in magnitude and direction by the closing side of the triangle in the opposite order। यहाँ पे जो order word यूज़ किया गया है, इसका मीनिंग क्या देखिए। सपोज यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से ए का जो तेल है, ए के तेल से हम लोग ऐसे जा रहे हैं, यहाँ तक पहुँच गए। अभी ए के तेल से जो हेड है, हेड से हम लोग फिर से क्या कर रहे हैं, बी जो है, बी को यहाँ से स्टार्ट किया, फिर से बी कहाँ से स्टार्ट हुआ, ए के हेड से यहाँ तक स्टार्ट हुआ। मतलब सपोज कोई भी एक ऑब्जेक्ट हम लोग, सपोज कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सपोज वो वहाँ से यहाँ से सपोज ऐसे जा रहा है, ऐसे जाके यहाँ से कहाँ तक जाएगा, इसी रेस में जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे सेम ऑर्डर में जाना, मतलब यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से फिर से यहाँ तक गया, इसको हम लोग बोलेंगे सेम ऑर्डर में जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, सपोज ये दोनों साइड है एक पार्टिकुलर ट्राइंगल का, एक ट्राइंगल का ये दोनों साइड क्या है, एडजेसेंट साइड है। अगर ये दोनों एडजेसेंट साइड है एक पार्टिकुलर ट्राइंगल का, तो यहाँ का जो ए का तेल है, ए के तेल से बी का जो हेड है, वहाँ तक हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्लोजिंग लाइन। ये सपोज हम लोग ड्रॉ करेंगे, यहाँ से क्लोजिंग लाइन हो गया, सपोज यहाँ तक हो गया क्लोजिंग लाइन, बी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं तो हो गया। और ये जो क्लोजिंग लाइन था, ए के तेल से बी के हेड तक जो क्लोजिंग लाइन था, ये लाइन क्या होगा, इन दोनों के ऑर्डर से अपोजिट है। मतलब ए से यहाँ से हम लोग जो जा रहे थे, इसको नाम दे रहे हैं, मैं सपोज नाम दे रहा हूँ, सपोज ओ दे रहा हूँ, ये सपोज पी है, ये सपोज क्यू हो गया। ओ से पी जा रहे थे, पी से पी से क्यू तक जा रहे थे। तो ओ से जब पी जाएंगे, पी से क्यू जा रहे हैं ना, तो अगर हम लोग क्यू से ओ आएंगे तो ए बी का ऑर्डर का जो होगा वो सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने क्या लिया है, ओ से जो क्यू तक जो लाइन ड्रॉ किया है, ये लाइन ए और बी के ऑर्डर के अपोजिट है। मतलब इन दोनों के जो मोशन का डायरेक्शन था, सपोज ये यहाँ से ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जाएगा, यहाँ तक जाएगा। अगर हम लोग क्यू से पी की तरफ लेंगे तो ये दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, क्यू से पी की तरफ ए और बी का डायरेक्शन के जैसा ये सेम हो जाता है, ऑर्डर मतलब डायरेक्शन का सेम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया है, ओ से क्यू की तरफ लिया है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ओ क्यू जो लाइन है, दिस थर्ड लाइन, इट इज़ द क्लोजिंग लाइन ऑफ द दिस ट्राइंगल एंड दिस क्लोजिंग लाइन इज गिविंग द रिजल्टेंट ऑफ द अदर टू फैक्टर। इसलिए हमको बोलेंगे यहाँ पे ये है आर इक्वल टू, यहाँ पे है आर इक्वल टू ए प्लस बी। तो इसलिए हमको यहाँ पे क्या बोला गया है, दिस थर्ड लाइन द क्लोजिंग लाइन इट शुड बी इन अपोजिट ऑर्डर ऑफ द अदर टू फैक्टर्स। मतलब ए और बी का जो ऑर्डर है ऐसे और ऐसे, इसका डायरेक्शन है ऐसे। मतलब ये दोनों ऐसे जा रहा है और थर्ड वाला जो है ये ऐसे जा रहे हैं। अगर ये ऐसे आ जाता, मतलब क्यू से पी की तरफ, क्यू से ओ की तरफ आता, तो ऑर्डर सेम हो जाता। लेकिन ये हम लोगों को करना क्या है, रिजल्टेंट निकलने के लिए रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा वो दोनों अदर जो फैक्टर है उन दोनों के ऑर्डर के डायरेक्शन, ऑर्डर मतलब डायरेक्शन के क्या होगा, ये अपोजिट होना होगा। अपोजिट मतलब ये ऐसे जा रहा था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है आप लोगों को। ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो इन दोनों के जो डायरेक्शन है अपोजिट ऑर्डर, तो ये है ऐसे। तो अगर ये ऐसा हो जाता तो इसका अपोजिट हो जाता। तो ये है आप लोगों का ऑर्डर। अगर ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा हुआ, मतलब सपोज फैक्टर बी ए के तेल के साथ ऐसे कनेक्टेड है, बी का हेड ए के तेल से यहाँ पे कनेक्टेड है। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे लिखा है आर इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब ए के तेल से बी के हेड तक हम लोगों ने ये लाइन ड्रॉ किया। तो पहले इसलिए ए लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। सपोज ये लाइन हो गया हम लोगों का, ये जो थर्ड लाइन लिया है ये लाइन आर है, तो इसमें ये थर्ड लाइन क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट देगा। यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, बी के तेल से ए जो है ए की हेड तक ऐसे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या मिलेगा, आर इक्वल टू ये जाएगा बी प्लस ए। तो ऐसे ही हम लोग क्या देते हैं, ट्राइंगुलर फैक्टर एडिशन यूज़ करके ऐसे हम लोग क्या लेते हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऐसे निकालते हैं। तो ये आप लोगों का जनरल मेथड है। बाद में हम लोग को एक एनालिटिकल मेथड मिलेगा, जहाँ पे हम लोग ये जो फैक्टर्स के एंगल्स होंगे, एंगल्स भी हम लोग कंसीडर करेंगे। यहाँ पे एंगल कंसीडर नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे से आप लोगों को ट्राइंगुलर फैक्टर एडिशन क्या है, कैसे यूज़ करना है वो सीखना है। सिर्फ इतना याद रखना है, जब हेड टू टेल कनेक्ट होगा तो हम लोग ट्राइंगुलर फैक्टर एडिशन यूज़ करेंगे। इसको आप लोग पॉज करके लिखिए, मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन दे रहा हूँ। वैसे भी यहाँ पे देखो, ये है हम लोग का पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन। इसमें क्या बोला गया है, दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ टू फैक्टर्स आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट सेम टाइम बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन
by the two adjacent side of a parallelogram drawn from a point। सपोज एक पैरेललोग्राम है हमारे पास OPQS, ये पैरेललोग्राम है। सपोज एक पार्टिकल है, जिस पार्टिकल पे सपोज इस डायरेक्शन में भी फोर्स काम कर रहा है, इस डायरेक्शन में से भी आप लोगों का फोर्स काम कर रहा है। फोर्स दो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैंने फोर्स बोला है। कोई भी दूसरा वेक्टर यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी हम लोग ले सकते हैं। सपोज A और B, OP और OS का जो है दोनों साइड का ये रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब OP इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेक्टर A एंड OS इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर B। देन ये जो पूरा दोनों का वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट कौन देगा? ये दोनों जिस पॉइंट पे यहाँ पे कनेक्टेड है, इस पॉइंट से यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ तक हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये जो लाइन हम लोगों को मिलेंगे, ये लाइन, ये क्या होगा? अपोजिट ऑर्डर में होगा A और B के। तो क्या होगा? ये जो R होगा इन दोनों वेक्टर्स का, A और B का क्या देगा? रिजल्टेंट देगा। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, अगर ये फैक्टर A है, अपोजिट साइड ये भी क्या होगा? फैक्टर A होगा। ये अगर फैक्टर B है, ये भी क्या होगा? अपोजिट साइड आर इक्वल ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो अगर इसलिए B है, ये भी क्या होगा? B होगा। तो रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालेंगे? यहाँ पे R इक्वल टू क्या आएगा? फैक्टर A प्लस फैक्टर B आएगा। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन यूज कर देंगे। आपको पहले ही भी बोला है मैंने, जब ये दोनों वेक्टर टेल टू टेल कनेक्टेड होगा, यहाँ पे हम लोग पैरेललोग्राम लॉ फॉलो करेंगे। पैरेललोग्राम ड्रॉ करके यहाँ से जो डायगोनल हम लोग लेंगे, ये डायगोनल हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे जो ड्रॉ करने के करेंगे, ये डायगोनल इन दोनों वेक्टर्स का क्या देगा? रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इन दोनों वेक्टर का ये जो है R, ये R दे देगा। तो ये होगा आप लोग का पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन। जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, आप लोगों में फिर से ये सब रिपीट करूँगा कहाँ पे कैसे यूज हो रहा है ये सब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। बच्चे भी यहाँ पे देखो, ये मैंने दिया है लास्ट पॉइंट यहाँ पे, पॉलीगॉन लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन। इसमें क्या बोला गया है? व्हेन अ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर एक्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस दे कैन बी एडेड बाय पॉलीगॉन लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन। तो यहाँ पे क्या बोला है? देखो, सपोज हम लोग के पास एक कोई इंसेक्ट है, कोई इंसेक्ट है। सपोज एक इंसेक्ट पहले A से यहाँ से सपोज इस पॉइंट से यहाँ तक मूव कर रहा है इन दिस डायरेक्शन ऑफ फैक्टर A। उसके बाद सपोज B की तरफ ऐसे B से चला गया, ऐसे A से इस पॉइंट से B की इस पॉइंट पे चला गया, फिर से सपोज यहाँ से यहाँ तक गया, फाइनली सपोज C से D तक आ गया। तो फाइनली हमको यहाँ पे जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होगा कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले A और B का जो है रिजल्टेंट पहले निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? ये जो A का तेल है, A के तेल से B का हेड की जो हेड है, हेड की तरह यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। दिस लाइन विल गिव यू द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फैक्टर्स A एंड B। इसलिए हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं ऐसे A प्लस B, मतलब A और B दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कौन दे रहा है? A प्लस B दे रहे हैं। इसका ऑर्डर हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों के ऑर्डर से अपोजिट लेंगे। मतलब ये दोनों ऐसे जा रहा था, इसको हम लोग क्या करेंगे? ऐसे ले लेंगे। अभी क्या होगा? अगर इन दोनों का रिजल्टेंट मुझे यहाँ पे मिल गया, अभी इसका और इसका रिजल्टेंट चाहिए, तो फिर से क्या करेंगे? ये दोनों जो फैक्टर था, इन दोनों का रिजल्ट यहाँ पे था। इस फैक्टर के इस तेल से C का जो ये हेड है, हेड की तरह हम लोग यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसे ये लाइन ड्रॉ कर लिया। तो अभी इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वो फैक्टर देगा यहाँ से मिलेंगे। वो कैसे लिखेंगे हम लोग? A प्लस B प्लस C ऐसे लेंगे। अभी एक जो मिला वो क्या मिला? ये जो फैक्टर था, ये फैक्टर था इन दोनों का रिजल्टेंट। अभी क्या मिला? ये रिजल्टेंट और ये C का जो रिजल्टेंट होगा, तो ये दोनों का रिजल्टेंट होगा ये फैक्टर से। तो यहाँ से ये जो पॉइंट हम लोग लाइन लिया है, यहाँ से यहाँ तक ये लाइन है इन तीनों फैक्टर, मतलब ये फैक्टर और ये दोनों फैक्टर का रिजल्टेंट है ये। फाइनली हमको अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर का रिजल्ट निकलना होगा, हम लोग क्या करेंगे? फिर से यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ तक। ये जो हमको लाइन मिल रहा है अभी, ये लाइन क्या देगा? अभी सारों फैक्टर A B C D सबका रिजल्ट ये फैक्टर जो है वो देगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? फैक्टर A प्लस फैक्टर B प्लस फैक्टर C प्लस फैक्टर D। तो ये सारों का जो रिजल्ट है ये हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? R इक्वल टू A प्लस B प्लस C प्लस D। तो यहाँ पे ऐसे ही हम लोग जब डिफरेंट डायरेक्शन में कोई भी फैक्टर काम करेगा, तो हम लोग उन सबको कैसे रिजल्ट निकालते हैं? बाय यूजिंग द पॉलीगॉन लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन। लेकिन पॉलीगॉन लॉ यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या दिख रहा है? यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं अलग अलग पॉइंट पे। मतलब पहले इन दोनों का जो है रिजल्ट इससे निकालेंगे, उसके बाद ए और इस फैक्टर का रिजल्ट निकालेंगे यहाँ पे, और ये फैक्टर और ये फैक्टर का जो रिजल्ट होगा फाइनली यहाँ पे आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं? पॉलीगॉन लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन यूज करके डिफरेंट डायरेक्शन में काम करने वाला फैक्टर्स को हम लोग रिजल्ट ऐसे निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको जो है नेक्स्ट क्लास में मैं जो एनालिटिकल मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन है, जहाँ पे हम लोग
फैक्टर्स के बीच एंगल होगा, एंगल को हम लोग कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं यूजिंग द एनालिटिकल मेथड ऑफ द फैक्टर एडिशन। कुछ न्यूमेरिकल लेंगे बहुत अच्छे अच्छे इन लॉस के ऊपर और जो एनालिटिकल मेथड होगा उसके ऊपर। तो वीडियोज़ को फॉलो करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।